हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का क्या होता है जब का वीडियो नंबर फर्स्ट। तो बेटे आज हमारे पास क्या होता है जब का पहला वीडियो है। आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें लिखा होता है क्या होता है जब। ठीक है बेटे। तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या होता है जब की। इसमें हम क्लास ट्वेल्थ के आज स्टडी करेंगे पी ब्लॉक तत्वों में दिए गए इंपॉर्टेंट क्या होता है जब, जो ज्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं। ठीक है बेटे। और यदि आपको करना है क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस, तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 16 तक सभी यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक तत्वों के क्या होता है जब। और क्या होता है जब का ये जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में हम पी ब्लॉक तत्वों के सभी इंपॉर्टेंट क्या होता है जब को कवर करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज है हमारे पास पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित क्या होता है जब। समझने का काम रासायनिक विज्ञान में बहुत ज्यादा है, पर कुछ काम रटने का भी है। और आज हमारे पास जो रिएक्शंस हैं पी ब्लॉक तत्वों के क्या होता है जब, इनमें आपको रटना पड़ेगा, समझने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है बेटे। यदि कोई कहता है कि हम केमिस्ट्री में हर एक चीज को समझ सकते हैं, तो कुछ चीजें बेटे यहाँ रटने वाली भी हैं। तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे। मैं लगभग 40 रिएक्शंस आपको कराऊंगा। उन 40 रिएक्शंस को आपको पक्का करके जाना है एग्जाम में, लिख लिख कर उनकी प्रैक्टिस करके जाना है। क्योंकि वे रिएक्शंस केवल क्या होता है जब में ही काम नहीं आएंगी, और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली हैं। ठीक है बेटे। तो करें स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला पी ब्लॉक तत्व। देखो ये लिखा हुआ है पी ब्लॉक तत्वों से संबंधित क्या होता है जब का हम स्टडी कर रहे हैं। और सबसे पहले है नंबर 1 पर, सोडियम नाइट्राइट व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को गर्म किया जाता है। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट है बेटे, ये नाइट्राइट। एक तो होता है नाइट्रेट, ये नाइट्राइट है। वह अमोनियम क्लोराइड, पता है ना, अमोनियम क्लोराइड को ऐसे लिख दिया उन्होंने, के मिश्रण को, के मिश्रण को गर्म किया जाता है। क्या होता है जब। ठीक है। यदि इन दोनों के मिश्रण को आप गर्म करोगे तो क्या होता है। देखो क्या होता है, सोडियम नाइट्राइट का फार्मूला होता है NaNO2। ये होता है सोडियम नाइट्राइट। और हमें इसे गर्म करना है अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो जब हम इसे अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है बेटे कि यहां से एक N और एक N ये है, दो N है, तो निकलती है N2 गैस। N2 गैस बनाने की विधि है बेटे, नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि। दूसरा क्या होता है कि ये Na है, ध्यान से देखो ये क्या है Na, और ये Cl, ये निकल जाता है NaCl, साथ में निकलता है NaCl प्लस। अब H देखो कितने बचे, H बचे हैं 4 और O बचे हैं 2, तो साथ में बनते हैं 2 अणु जल के। तो इस तरह होती है रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट की अमोनियम क्लोराइड के साथ। देखते हैं नंबर 2 क्या है। नंबर 2, रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है।
रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड पर किसकी क्रिया कराई जाती है? अमोनिया अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब? देखते हैं क्या होगा। देखो ये रिएक्शंस जो हैं बेटे याद करने वाले हैं, इन्हें आप लिख लिख कर याद कर लेना, इनमें से बहुत क्वेश्चन आएंगे पेपर में। रक्त तप्त कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है। अमोनिया गैस प्रवाहित करनी है, ये लिख दिया हमने अमोनिया NH3। जब हम कॉपर ऑक्साइड पर अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो बेटे कॉपर तो हो जाता है अलग, ये कॉपर अलग हो गया, और साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? H2O। और यदि यहाँ नाइट्रोजन भी है तो N2 गैस भी निकलेगी। इस तरह होती है रिएक्शन। अब हमें इस रिएक्शन को यदि संतुलित करना है तो आप देखोगे कि यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 3। यहाँ कितने हैं? 2। तो इसे तो 2 से गुणा कर दो, इसे 3 से गुणा कर दो। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुके हैं, पर नाइट्रोजन तो 2 हो गए बेटे यहाँ, और ये भी नाइट्रोजन 2 हैं। नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं। अब बारी आई ऑक्सीजन की। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। इधर तो एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 3। अब देखो 3 कॉपर हैं तो कॉपर भी 3 होने चाहिए, यहाँ लिख देते हो आप 3। क्लास 9th और 10th में आपको इस तरीके से समीकरण संतुलित करना सिखाया जाता है। आप इस तरीके से समीकरण संतुलित कर सकते हो। पर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि रिएक्शन को, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये रिएक्शन होते हैं ना पी ब्लॉक वाले, इन रिएक्शंस को लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हैं। तो जब बच्चे रिएक्शन को बार बार लिखते हैं ना, तो ये संख्याएं भी उनके याद हो जाती हैं। ठीक है, और यदि नहीं याद होती तो आप संतुलित कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर ऑक्साइड का जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर बनेगा, जल बनेगा और N2 बनेगा। कॉपर बनेगा, जल कैसे पता चला? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और N2 बनेगा, और उसके बाद आप इसे बैलेंस कर सकते हो। तो किसी भी विधि को आप अपना सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। पर इतना जरूर है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अर्थात पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो रिएक्शंस होती है ना, उन रिएक्शंस को समझने का कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता है कि हम आसानी से समझ जाएं। इसलिए थोड़ा लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल रहती है बच्चों के लिए। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटे क्या है। सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख दूं क्या बेटे? NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन धीरे धीरे मिलाते हैं। धीरे धीरे मिलाते हैं तो क्या होता है? देखो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप है, ये लिख दिया हमने AgCl। अवक्षेप है, चलो अवक्षेप का निशान भी लगा देते हैं। हमें मिलाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं NH4OH। बैलेंस करके ही मैं लिखूंगा रिएक्शन को। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया है तो बनता है क्या? सिल्वर जो है, ये सिल्वर है, ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करके एक उपसह संयोजक यौगिक बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। ये बनता है बेटे AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसे आप कह सकते हो डाई एमी सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, यदि इसका IUPAC नाम आप लिखना चाहते हो। उपसह संयोजक यौगिक है ना ये, और उपसह संयोजक यौगिकों के तो IUPAC नाम लिखने सिखाए हैं बेटे। तो इसका नाम होगा डाई एमीन
सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, इसके साथ दो जल के अणु भी बनते हैं, +2H2O। ठीक है। नंबर 4, देखो जरा नंबर 4 पे क्या क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के हैं बेटे, जो लगभग 2 या 3 क्या 4-5 साल पहले पूछे गए थे, जब से पूछे जा रहे हैं लगातार। तो प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। नंबर 4 है, मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाया जाता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी इसका नाम मर्क्यूरी क्लोराइड ही होगा, के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जगह की कमी की वजह से मैंने फार्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाया जाता है। ठीक है बेटे, मिलाया जाता है। देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। इन रिएक्शंस को लिख लिख कर आपको याद करना है। मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2, इसमें मिलाना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2NH4OH। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि ये जो हमारे पास है Cl, एक Cl, एक Hg और एक NH2, यहां से NH2 ग्रुप, तो इस तरह का कंपाउंड बनता है ClHgNH2, इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसे ध्यान रखना है, कुछ स्पेशल रिएक्शन है, और ये एक अवक्षेप होता है बेटे। क्या होता है? अवक्षेप। ठीक है, तो इसे आप मरकरी क्लोरोएमीन भी कह सकते हो, ये एक अवक्षेप होता है। साथ में NH4 और Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा, NH4Cl। और बेटे NH4Cl के साथ साथ जल के अणु भी बनेंगे, क्योंकि यहाँ H भी है और OH भी है, और जल के अणु बनते हैं 2H2O। देखते हैं बैलेंस है क्या। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखते हैं। 2 दूनी 4 और 4 8 और 2 10, 10 हाइड्रोजन हैं। और यहाँ कितने हैं? 4 दूनी 8 और 2 ये रहे 2 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, बैलेंस है। देखते हैं नंबर 5। नंबर 5, लेड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करता है। लेड कोमा डाइल्यूट माने तनु, नाइट्रिक एसिड HNO3 तो होता है, से क्रिया करता है। लेड किससे क्रिया करता है? डाइल्यूट HNO3 से, तनु HNO3 से। देखो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करोगे तो याद होंगी आपके। लेड की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करानी है, हम लिखते हैं 8HNO3 इज इक्वल टू, एक तो बनेगा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, लेड नाइट्रेट बनेगा, 3 लेड है तो यहां भी 3 ही लिखो, 3 3 तो बनेंगे लेड नाइट्रेट के अणु। एक बनेगा NO गैस और साथ में H2O भी बनेगा। ठीक है बेटे, NO गैस बना, हाइड्रोजन कितने हैं इधर? 8 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 जल के अणु बनेंगे। तो इस तरीके से लेड की डाइल्यूट यानी तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया ऐसे होती है। नंबर 6, ये सब हम पढ़ रहे हैं क्या होता है जब। नंबर 6 पे दिया है फास्फोरस ट्राई क्लोराइड सल्फर से क्रिया करता है। फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड
कोमा किससे? सल्फर से। SULPHUR, सल्फर से क्रिया करता है। देखते हैं क्या बनेगा। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 है। PCl3 किससे क्रिया करता है? सल्फर से। एरो के ऊपर लिख देते हैं सल्फर, या प्लस करके भी लिख सकते हो आप। तो बनता है बेटे PSCl3। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो ये हो जाएगा थायोफास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं, चलो। थायो फॉस्फोरिल, या राइल कह दो, क्लोराइड, ये होगा इसका नाम बेटे, थायोफास्फोराइल क्लोराइड। चलो खैर, अगला नंबर देखते हैं, 7वां। शुष्क I2 की ओजोन से क्रिया होती है। शुष्क आयोडीन की, शुष्क आयोडीन की ओजोन, O3 को ही तो कहते हैं बेटे ओजोन से क्रिया होती है। क्या होता है जब शुष्क आयोडीन की ओजोन से क्रिया होती है? देखो एक बात बताऊंगा आपको बेटे, शुष्क आयोडीन तो ओजोन से कोई क्रिया करती ही नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि शुष्क आयोडीन I2 प्लस O3, जब ओजोन के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप लिख सकते हो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है बेटे, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन देखते हैं फिर। P ब्लॉक के सारे ही करा दूंगा मैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 8 पर हमें देखना है बेटे, मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है। मर्क्यूरिक क्लोराइड के विलयन में, मर्क्यूरी क्लोराइड के विलयन में SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है? ये जितने भी मैं क्या होता है जब आपको करा रहा हूं, ये पक्के करके जाने हैं आपको, लिख लिख कर। मतलब ऐसा मान के चलो कि इनमें से लगभग 2 क्या होता है जब पेपर में आ जाएंगे आपके। और यदि आपको लग रहा है कि हमारे पास 40 में से 2 आएंगे तो हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा भी आप कर लो। यदि आपको लग रहा है कि आपको इनकी तैयारी नहीं करनी है तो आप ना करो तैयारी, कोई बात नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं वे तो समझने वाले ही होते हैं ना सारे। बेटे आपको पता है, कार्बनिक रसायन के जितने भी अभिक्रिया होते हैं वे मैक्सिमम समझने वाले ही होते हैं, उन्हें हम समझा सकते हैं, जैसा कि आपको पूरे सिलेबस में हमने कराया है, समझाया है। पर जो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनमें थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने का ये पोर्शन होता है। ये है बेटे हमारे पास, मर्क्यूरिक क्लोराइड के विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करनी है? SO2 गैस। देखो मर्क्यूरिक क्लोराइड 2HgCl2, SO2 गैस प्रोवाइड करनी है, और विलियन है तो H2O भी लिखेंगे हम। मैं रिएक्शन यहां बैलेंस करने के बाद ही लिख रहा हूं। एक तो H2SO4 बनता है बेटे, H2SO4, और H2SO4 के साथ साथ बनता है HCl, 2 अणु बनेंगे HCl के, और साथ में Hg2Cl2 भी बनता है, जिसे आप कह सकते हो मर्क्यूरस क्लोराइड। ये मर्क्यूरी क्लोराइड है क्योंकि Hg की संयोजकता यहाँ 2 है और यहाँ Hg की संयोजकता कितनी है? 1। देखो, तो जहां संयोजकता ज्यादा होती है धातु की वहां लगता है इक, और जहां कम होती है वहां लगता है अस।
ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। SO2 गैस का जलीय विलयन है, SO2 गैस पानी है और HgCl2 है। इन तीनों के रिएक्शन से H2SO4 बनेगा, HCl बनेगा और मर्क्यूरस क्लोराइड बनेगा। ये ध्यान रखना है आपको। आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9, ये क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम पेपर में से छांट रखे हैं, या जो क्वेश्चन बैंक आते हैं उनमें से छांट रखे हैं। ठीक है बेटे, ध्यान रखना है आपको। नंबर 9 देखो, गर्म व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से क्रिया करता है। गर्म व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिख दूंगे बेटे, H2SO4 किससे, कॉपर से क्रिया करता है तो क्या होता है। कॉपर है हमारे पास, गर्म व सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड है, 2H2SO4 इज इक्वल टू, एक तो बनेगा बेटे कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, साथ में बनेगा SO2 गैस और दो बनेंगे जल के अणु। ये प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। ठीक है बेटे। नंबर 10, कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाना है 4NH4OH। बैलेंस करने के बाद लिख रहा हूं बेटे रिएक्शन। एक तो बनता है CuNH3 का होल 4SO4, CuNH3 का होल 4SO4, इसका नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। ठीक है, और साथ में बनेंगे 4 जल के अणु 4H2O। नंबर 11, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर चलो हिंदी में लिख देते हैं, नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या होता है जब, देखो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है और कौन सी गैस प्रोवाइड करनी है, फास्फीन गैस। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, यदि हमारे पास ये सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 और इसमें हमें प्रवाहित करनी है फास्फीन गैस CH3, तो फास्फीन गैस प्रवाहित करने से एक तो Ag3P सिल्वर फास्फाइड का अवक्षेप बनेगा और 3 बनेंगे HNO3। ऐसे लिख सकते हो आप रिएक्शन को। और ऐसे भी होती है रिएक्शन, देखो 6AgNO3 प्लस 3H2O जलीय विलयन है, देखो पानी में घोल रखा है, प्लस PH3 फास्फीन गैस प्रवाहित करनी है हमें। कौन सी गैस प्रवाहित करनी है बेटे, फास्फीन गैस। यहां अवक्षेप बनता है सिल्वर का 6Ag, ये चांदी का अवक्षेप हमें मिलेगा और 6 अणु मिलेंगे HNO3 के, ऊपर मिले थे 3 अणु और इसी के साथ हमें प्राप्त होगा H3PO3।
H3PO4 तो होता है फास्फोरिक एसिड, H3PO3 होता है फास्फोरस एसिड। ठीक है बेटे। चलो नंबर 12, मतलब आप इस तरह भी लिख के आ सकते हो, ऐसे भी, दोनों तरीके से, कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा तो तब रहेगा जब दोनों ही रिएक्शन लिख कर आओगे आप एग्जाम में। ये AgNO3 के साथ रिएक्शन है, ये AgNO3 को पानी में घोल रखा है, उसके साथ रिएक्शन है। ठीक है बेटे, फास्फीन का। 12वें नंबर पे है, फास्फीन को कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है। फॉस्फीन को ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, आप चाहे हिंदी में लिख दो चाहे इंग्लिश में लिख दो, एक ही बात है। फॉस्फीन को कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है। फॉस्फीन को कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित किया जाता है। देखो ये तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, फॉस्फीन प्रवाहित करनी है, विलयन है तो पानी में बना रखा कॉपर सल्फेट का विलयन। हम लिख सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिख रहा हूं मैं, जिससे थोड़ा कम टाइम लगे। यहाँ कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है बेटे, और 3 बनेंगे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु, और इसमें यहाँ H3PO3 भी बनेगा जैसे ऊपर बना था, H3PO3 फास्फोरस एसिड। ठीक है बेटे। आते हैं नंबर 13 पर। बिस्मथ क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। बिस्मथ क्लोराइड, कोमा लगा देते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब बिस्मथ क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया करता है? देखो बिस्मथ क्लोराइड BiCl3 ये होता है बिस्मथ क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमें कराना है जल के साथ। जल के साथ रिएक्शन जब हम कराते हैं तो रिएक्शन रिवर्सेबल होता है, इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। एक तो बनता है BiOCl, ठीक है, BiOCl बिस्मथ ऑक्सी क्लोराइड आप इसे कह सकते हो, और साथ में बनता है 2HCl। ठीक है बेटे। नंबर 14 पे आ जाओ। नंबर 14, फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन में नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट के अम्लीय विलयन में, के अम्लीय विलयन में क्या मिलाना है बेटे? अम्लीय विलयन में क्या मिलाना है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो क्या होता है? नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ये लिखा मैंने 6FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये लिखा 3H2SO4 अम्लीय विलयन है इसलिए H2SO4 लिया है यहाँ, और लिखा है 2HNO3, 2HNO3। ये 2HNO3 जो हमने लिया है ये डाइल्यूट है, यानी तनु है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ यदि रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? एक तो बनेगा बेटे फेरस सल्फेट जो है वो बदल जाएगा फेरिक सल्फेट में, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरस सल्फेट किस में बदल गया है? फेरिक सल्फेट में। साथ में 2NO और 3H2O भी बनेंगे। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है,
ठीक है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 2 8, तो यहाँ तो नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ बेटे 4 लिखना चाहिए, 4 दूनी 8, 4 बनेंगे जल के अणु। और यदि रिएक्शन ऐसे होती है, देखो जरा, 2FeSO4 प्लस 2HNO3, यहाँ HNO3 जो हमने लिया है वो लिया है कंसंट्रेट, लिख देता हूं मैं कंसंट्रेट है, प्लस अम्लीय तो है ही विलियन, H2SO4 इज इक्वल टू, तो क्या बनता है, मतलब ये रिएक्शन तो डाइल्यूट HNO3 के साथ है, ये रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ है। इसमें भी बेटे फेरिक सल्फेट तो बनता ही है, फेरिक सल्फेट तो ऊपर भी बना है, चाहे आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कर दो या कंसंट्रेट के साथ। ठीक है बेटे, यहां साथ में 2NO2 और 2H2O बनते हैं। तो आपको ये दोनों रिएक्शन लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, दोनों रिएक्शन की, एक तो डाइल्यूट HNO3 के साथ, एक कंसंट्रेट HNO3 के साथ, दोनों के साथ साथ क्या क्या साइड प्रोडक्ट बनते हैं। मेन प्रोडक्ट तो सेम है, फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, यहाँ NO बना है, यहाँ NO2, जल के अणु दोनों में ही बने हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 15 पे देखो बेटे, नंबर 15 पे है, फास्फोरस को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। फास्फोरस को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? फास्फोरस को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ये फास्फोरस है, हमें गर्म करना है नाइट्रिक अम्ल के साथ, 5HNO3, ये लिख दिया सांद्र है, कंसंट्रेट। एक तो बनेगा बेटे H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, और NO2 गैस बनेगी 5NO2, और साथ में निकलेंगे जल के अणु, जल का एक अणु बनेगा H2O। ठीक है बेटे, अब आते हैं नंबर 16 पर। नंबर 16, ओजोन को पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में प्रवाहित करते हैं। ओजोन को, O3 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन में प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करते हैं, ओजोन को प्रवाहित करना ही मुश्किल हो रहा था। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना बेटे, इसमें आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, K4FeCN6, FeCN6, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अजीब यूं लग रहा होगा कि इन समीकरणों को, इन इक्वेशंस को, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को आप लिख लिख कर याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएंगी याद, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आती है बेटे। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, ओजोन को प्रवाहित करना है, और जलीय विलयन है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जलीय विलयन। ठीक है, एक तो इसमें पोटेशियम फेरीसाइनाइड, ठीक है, ये था K4, देखो यहाँ क्या है K3, FeCN6 यहाँ भी है, यहाँ भी है,
तो एक तो बनता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड और 2KOH प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। नंबर 17 पे आ जाओ आप। तो इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक वीडियो ऐसा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि समझने का काम ना के बराबर है और रटने का काम 100% के बराबर है। ठीक है, कोशिश करना कि आप इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। उसके बाद 17वां है, I2 की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। आयोडीन की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। क्या होता है, क्या होता है जब आयोडीन की क्रिया किससे कराते हैं? सांद्र HNO3 से। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो आयोडीन है, इसका रिएक्शन हमें कराना है सांद्र HNO3 से, तो 10HNO3 हम इससे लेते हैं और एक तो बनता है HiO3। क्या बनता है? HiO3। और 10 बनती है NO2 गैस, और साथ में जल के अणु भी बनते हैं, 4 बनते हैं जल के अणु। उसके बाद आते हैं नंबर 18 पर। नंबर 18 पर है, जिंक क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया जाता है। जिंक क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिकता में मिलाया जाता है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी। देखो जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस 2NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाना है। एक तो बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, ये अवक्षेप बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, सफेद अवक्षेप होता है। और चलो लिख देता हूं यहां, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। कैसा अवक्षेप होगा? सफेद अवक्षेप जिंक हाइड्रोक्साइड का। और अमोनियम क्लोराइड भी बनेगा, 2 अणु बनेंगे NH4Cl के। ठीक है बेटे, आते हैं नंबर 19 पर। 19वां रिएक्शन देखो क्या हो, क्या है 19वां रिएक्शन? SO2 गैस को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में प्रवाहित करते हैं। SO2 गैस को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में प्रवाहित करते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, जब आप आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण संतुलित कर रहे थे। SO2 गैस है और Cr2O7 डबल नेगेटिव ऐसे लिख सकते हैं हम, और अम्लीय है तो 2H पॉजिटिव। ऐसी समीकरणें आपने संतुलित करी थी जब आप क्लास 11th में कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा और ऑक्सीकरण विधि द्वारा, ऑक्सीकरण अपचयन विधि द्वारा, ठीक है, या ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। यहां बेटे 3 तो बनते हैं सल्फेट आयन, ये 3 तो बन गए सल्फेट आयन, और 2 बनेंगे क्रोमाइड आयन, 3 पॉजिटिव इनके ऊपर चार्ज होता है। और क्रोमाइड आयन क्या है? इसका नाम तो क्रोमियम है, क्रोमियम धन आयन है बेटे, और जल के अणु भी बनते हैं H2O।
धन आयन है तो मैं इसे कहूंगा क्रोमियम आयन। यदि ऋण आयन इसके ऊपर ऋण आवेश होता तो मैं इसे क्रोमाइड बोल सकता था, यदि इसके ऊपर ऋण आवेश होता। नंबर 20, HNO3 व HCl को 1:3 में मिलाते हैं। HNO3 व HCl को 1:3 में मिलाते हैं। थोड़ा जागने की कोशिश करियो बेटे, सोना नहीं है किसी को भी, कभी सो जाओ। ठीक है, आज का टॉपिक ऐसा ही है, समझ में कम आने वाला है, समझ में तो आने ही नहीं वाला है। इसे तो जो है आप लिख लिख के याद करोगे, इसलिए सो मत जाना। HNO3 व HCl को 1:3 में मिलाते हैं। HNO3 और HCl है 1:3 में मिलाना है, तो इसके 1 मोल हैं, इसके 3 मोल हैं। एक तो बनेगा NOCl, सो NOCl, ठीक है। एक बनेगा Cl2, क्लोरीन गैस, और साथ में 2 जल के अणु बनेंगे, 2H2O, 2 बनेंगे जल के अणु। आते हैं नंबर 21 पर। पोटेशियम मैग्नेट में ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है। पोटेशियम मैग्नेट ये परमैग्नेट तो अलग चीज होता है, मैग्नेट अलग चीज होता है। पोटेशियम मैग्नेट में कौन सी गैस? ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है बेटे, ओजोन गैस प्रवाहित की जाती है। देखो पोटेशियम मैग्नेट क्या होता है, 2K2MnO4, ठीक है। यदि KMnO4 हुआ तो पोटेशियम परमैग्नेट हुआ। ये K2MnO4 है, क्या है बेटे? K2MnO4 प्लस O3, ओजोन गैस प्रवाहित करनी है, और जलीय विलयन हमने लिया है पोटेशियम मैग्नेट का। तो क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट बदल जाता है पोटेशियम परमैग्नेट में। देखो पोटेशियम परमैग्नेट है, ये K2MnO4 था, ये KMnO4 है, इसके 2 अणु बनेंगे, ठीक है। साथ में बनता है 2KOH, और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। ये रिएक्शन ऐसे ध्यान रखनी है आपको। अब आते हैं नंबर 22 पर। नंबर 22 देखते हैं क्या है। नंबर 22 है, फास्फोरस एसिड को गर्म किया जाता है। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस एसिड को गर्म किया जाता है। यदि हम फास्फोरस एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? फास्फोरस एसिड को गर्म करेंगे, बहुत आसान सा रिएक्शन है। देखो फास्फोरस एसिड होता है H3PO3, और हमें इसे गर्म करना है। इंपॉर्टेंट है ये, PH3 फास्फीन बनाने की विधि है। एक तो PH3 बनेगा यहाँ, PH3 फास्फीन गैस, और साथ में बनेगा H3PO4, 3 अणु बनेंगे H3PO4 के। ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन बैलेंस करने में मैं कोई गलती कर दूं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है अपने आप, और लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले देखते हैं क्या होता है जब। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 23, नंबर 23 पे हमें देखना है क्या होता है जब अमोनिया का जलीय विलयन सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है। अमोनिया का जलीय विलयन
अमोनिया का जलीय विलयन किससे क्रिया करता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है। क्या होता है जब? देखो क्या होता है बेटे, सिल्वर नाइट्रेट है 2AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट है। और अमोनिया का जलीय विलयन होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया के जलीय विलयन को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो दो तो बनेंगे NH4NO3, दो तो अमोनियम नाइट्रेट बनेंगे, और एक बनेगा जल का अणु और सिल्वर ऑक्साइड भी बनेगा। ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। पर आपको एक रिएक्शन और ध्यान रखनी है, रिएक्शन यही नहीं रुकेगी। ये जो सिल्वर ऑक्साइड बना है ना Ag2O, ये NH4NO3 के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा, जो यहाँ बना है NH4NO3, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक उपसह संयोजक यौगिक होगा 2AgNO3 बेटे, NH3 का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस NO3। ये है बेटे डाईअमीन सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, डाईअमीन सिल्वर नाइट्रेट। बस आप इतना ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये बेटे टॉलेंस टॉलेंस रिएजेंट है। क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है ये। इसके बाद आते हैं नंबर 24 पर। नंबर 24 है, फास्फोरस को NaOH के साथ गर्म करते हैं। फास्फोरस को NaOH के साथ, फास्फोरस को NaOH के साथ गर्म करते हैं। हमें फास्फोरस को गर्म करना है NaOH के साथ। देखो ये फास्फोरस है P4, NaOH के साथ गर्म करना है, लिख दिया 3NaOH। ये रिएक्शन तो ये सारी पढ़ रखी हैं आपने मोस्टली। ये है कि इनमें से कुछ रिएक्शन NCERT में नहीं है, इसलिए शायद हमने इन्हें डिस्कस नहीं किया होगा। यहाँ एक तो बनती है फास्फीन गैस, फास्फीन, और साथ में बनता है NaH2PO2। ठीक है। नंबर 25 देखो क्या है। पीले फास्फोरस को NaOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है। पीले फास्फोरस को देखो ऊपर भी NaOH के साथ ही हमने गर्म किया है। NaOH के विलयन के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। सोना नहीं है किसी को, जागते रहियो बेटे, भले ही आज समझने का काम ना हो। देखो ये फास्फोरस है, पीला फास्फोरस। पीले फास्फोरस का रिएक्शन ऐसे होता है NaOH के साथ। (8H2O) इज इक्वल टू Na2H2PO4। Na2H2PO4 बनेगा सोडियम हाइपोफास्फाइड, इसे आप कह सकते हो सोडियम हाइपोफास्फाइड। ठीक है, प्लस सोडियम हाइपोफास्फाइड के साथ यहां बनता है P2H4, फास्फोरस हाइड्राइड। P2H4 को आप फास्फोरस टेट्राहाइड्राइड भी कह सकते हो।
या डाई फास्फोरस टेट्राहाइड्राइड भी कह सकते हो। और ये जो Na H2PO4 है, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोफास्फाइट। नंबर 26 सोडियम हाइपोफास्फाइट होता है, ध्यान रखना है। नंबर 26 में दिया है अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म किया जाता है। बुझे चूने के साथ गर्म करना है अमोनियम क्लोराइड को। देखो अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है। बुझे चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हमें गर्म करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां बनता है CaCl2, और CaCl2 तो यहां से बना है Ca और 2 Cl है ना। अमोनिया गैस बनती है और साथ में 2 बनते हैं जल के अणु। ठीक है, अमोनिया गैस बना सकते हो आप, अमोनिया गैस बनाने की विधि है ये। नंबर 27 पे आ जाओ आप। नंबर 27 अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं। क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं? क्या होता है जब अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं? देखो बेटे, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम होता है NH4 और डाइक्रोमेट है तो होल ट्वाइस Cr2O7, ये है अमोनियम डाइक्रोमेट। जब आप अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करोगे तो भी हमें कौन सी गैस मिलेगी? N2 गैस मिलेगी। एक तो बनेगा Cr2O3 मिलेगा, क्रोमियम ऑक्साइड। 4 जल के अणु मिलेंगे और साथ में मिलेगी बेटे N2 गैस। नंबर 28 देखो क्या है। नंबर 28 है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं। सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं। देखो, गर्म करने वाले रिएक्शन पेपर में आ सकते हैं, आते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जब भी जहां भी क्या होता है, जब में गर्म करते हैं वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल पक्का करके जाना है आपको एग्जाम में। इन्होंने कहा है किसे गर्म करते हैं? सोडियम एजाइड को। देखो सोडियम एजाइड ये होता है NaN3, ये होता है सोडियम एजाइड। जब आप इसे गर्म करोगे NaN3 को तो क्या बनेगा? Na बनेंगे, रिएक्शन कर लेंगे बैलेंस, 2 Na और 3 N2। नाइट्रोजन गैस बनेगी, 3 दूनी 6, यहाँ 2 आएगा। तो NaN3 को गर्म करोगे तो Na बनेगा और N2, सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त होगी। आते हैं नंबर 29 पर, और ये है क्यूप्रिक आयन के विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं। कौन से विलयन में? क्यूप्रिक आयन के विलयन में क्या मिलाना है बेटे? के विलयन में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं। सो तो नहीं गया कोई सा? कभी नींद आ रही हो? जाग जाओ बेटे, जाग जाओ। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं, ऐसा भी स्टडी करना पड़ता है जैसे लगता हो कि हम इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास। तो इसलिए जागते रहिए, सोना नहीं है किसी को। देखो बेटे, ये है क्यूप्रिक आयन मिलेगा इसमें ऑक्साइड में, CuO में, और
क्या प्रवाहित करना है? अमोनिया। अमोनिया प्रवाहित करना है तो अमोनिया को हम लिख सकते हैं NH3। ठीक है। जब आप इसे गर्म करोगे ना तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा। ये लिख दिया, कॉपर तो हो गया अलग। और बेटे नाइट्रोजन अलग हो जाएगी गैस, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। और साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा जल के अणु। जरा बैलेंस कर लें इसे, रिएक्शन को, बैलेंस है क्या? नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? 2 हैं ना, तो यहाँ 2 लिख दो आप। ये अब बैलेंस है रिएक्शन। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 30वां है, क्या होता है जब सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। सल्फर को सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब गर्म किया जाता है? हमारे पास है सल्फर और सांद्र HNO3 है, तो हम लिखेंगे 6HNO3। इसे हमें गर्म करना है तो क्या होगा बेटे? एक तो बनेगा H2SO4 प्लस, H2SO4 के साथ NO2 गैस निकलेगी और साथ में बनेंगे जल के अणु। 2 जल के अणु बनेंगे। यदि रिएक्शन में आपको लगता है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हो सकता है कि कहीं रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर पाया हूं, तो आप उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना अपने आप। ठीक है बेटे, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं 31। 31 देखो जरा क्या है। तनु व ठंडे NaOH Cl2 के साथ क्रिया करता है। तनु व ठंडा NaOH कोमा क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तनु व ठंडा NaOH। देखो ये है NaOH और ध्यान रखना है तनु व ठंडा है। तनु व ठंडा NaOH जब Cl2 के साथ क्रिया करता है ना बेटे, तो एक तो बनता है NaCl, एक बनता है NaOCl और साथ में बनता है जल प्लस H2O। ये रिएक्शन जरूर याद रखनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, एक रिएक्शन ऐसी भी आती है पेपर में, नंबर 32 पे देखते हैं। गर्म व सांद्र NaOH Cl2 से क्रिया करता है। गर्म व सांद्र NaOH कोमा Cl2 से क्रिया करता है। यदि यह तो था तनु व ठंडा, ये है गर्म व सांद्र। यदि इसकी आप Cl2 से क्रिया कराओगे ना तो प्रोडक्ट कुछ और बनेंगे, इसलिए इन दोनों रिएक्शन को आपको पक्का करके जाना है। वैसे तो रासायनिक गुणों में सिखाई दिए थे मैंने। देखो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो क्या होता है जब है ना, क्या होता है जब इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये या तो बनाने की विधियां होती हैं या फिर होते हैं रासायनिक गुण। इन दो में से ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इस रूप में। ठीक है। तो गर्म व सांद्र NaOH का जब रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन ऐसा होता है, गर्म व सांद्र NaOH का 6NaOH, गर्म व सांद्र NaOH है बेटे, गर्म व सांद्र NaOH।
इसका रिएक्शन Cl2 से हमें करना है, तो गर्म व सांद्र के साथ ऐसे होता है रिएक्शन 3Cl2। एक तो बनता है NaClO3, यहाँ बनता है NaClO3, सोडियम क्लोरेट कह सकते हो ना आप इसे। और 5 NaCl, 5 NaCl बनते हैं और 3 बनते हैं जल के अणु। इस तरह होता है रिएक्शन। आते हैं नंबर 37 पर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो तनु व ठंडे NaOH के साथ क्लोरीन का रिएक्शन है, ये गर्म व सांद्र NaOH के साथ क्लोरीन का रिएक्शन है। जब क्लोरीन पढ़ाई थी और उसके रासायनिक गुण पढ़ाए थे तो वहां ये दोनों रिएक्शन आपको कराए गए थे। नंबर 33, 33वां देखो क्या दे रखा है। क्लोरीन गर्म चूने के पानी से क्रिया करती है। क्या होता है जब क्लोरीन गर्म चूने के पानी से क्रिया करती है। यदि क्लोरीन गर्म चूने के पानी से क्रिया करती है तो क्या होता है। देखो बेटे, ये चूने का पानी कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है चूने का पानी, या बिना बुझा चूना तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। या तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना भी इसे ही कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। क्लोरीन का रिएक्शन 6Cl2 और गर्म है, अभिक्रिया पात्र। एक तो बनता है कैल्शियम क्लोरेट CaClO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम क्लोरेट है। और CaCl2 भी बनता है, 5 बनेंगे CaCl2 और 6 बनेंगे जल के अणु। इस तरह होती है रिएक्शन, ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं नंबर 34 पर। 34वें नंबर पे देखो क्या है। 34वां नंबर, अम्लीय फेरस सल्फेट विलयन में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। अम्लीय फेरस सल्फेट विलयन में कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। अम्लीय फेरस सल्फेट विलयन में यदि क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। ये क्लोरीन गैस है Cl2, ये है फेरस सल्फेट, ये लिख दिया फेरस सल्फेट, और अम्लीय है तो लिख दिया H2SO4। क्या होगा, एक तो बनेगा फेरिक सल्फेट यानी Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस फेरिक सल्फेट बनने के साथ साथ HCl भी बनेगा, 2 अणु बनेंगे HCl की। ठीक है बेटे। उसके बाद नंबर 35, यदि कोई समीकरण आपको लग रहा है कि संतुलित नहीं है तो आप उसे संतुलित कर लेना आराम से। ठीक है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर। जो आपकी रफ कॉपी है उस पर लिख लिख कर आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। जो मैं जितने भी क्या होता है जब P ब्लॉक में आपको बताऊंगा, इनकी प्रैक्टिस करके जाना है। कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं इनमें से, 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। अब देखते हैं 35वें नंबर पे है, क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 437 केल्विन पर गर्म करते हैं। Cl2 को F2 के साथ कितने केल्विन पर, 437 केल्विन पर गर्म करते हैं। 437 केल्विन पर गर्म करते हैं। देखो Cl2 प्लस F2 इज इक्वल टू के ऊपर डेल्टा, डेल्टा क्या, टेम्परेचर लिखो। 437 केल्विन पर गर्म करना है। यहां बनता है ClF,
ठीक है, अंतरा हेलोजन यौगिक तो पढ़े थे ना हमने। देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, इसे भी सुनो ध्यान से। Cl2 को F2 के साथ टेम्परेचर पहले था 437 केल्विन, इस बार है 573 केल्विन पर गर्म करते हैं। यदि आप 573 केल्विन पर गर्म करते हो तो क्या होगा? 573 पे अलग तरह का प्रोडक्ट बनेगा बेटे। ये तो लिख दिया Cl2 और ये लिख दिया 3F2। 573 ऊपर लिख देता हूं, 573 केल्विन। अब बनेगा 2ClF3। ये तो है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ये है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। आते हैं नंबर 37 पर, 37वें नंबर पर आते हैं। सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से क्रिया करता है। सोडियम थायोसल्फेट कोमा आयोडीन से क्रिया करता है। सोडियम थायोसल्फेट जब आयोडीन से क्रिया करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो, सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3, ये है सोडियम थायोसल्फेट। जब इसका रिएक्शन हम I2 से आयोडीन से कराते हैं तो बनता है Na2, Na2 है बेटे, Na2S4O6, एक तो ये बनता है, ठीक है। और साथ में बनता है सोडियम आयोडाइड, Na। तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, Na2S4O6 और Na। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखेंगे इसके। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 38, XeF4। XeF4 का नाम तो पता है आपको, जीनोन टेट्राफ्लोराइड। तथा O2F2 को डाई ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड या ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड भी आप कह सकते हो। O2F2 को 143 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं। 143 या 143 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब? ध्यान से समझेंगे बेटे। देखो, ये है XeF4 और इसका रिएक्शन करना है O2F2 के साथ 143 केल्विन पर, 143 केल्विन पर हमें रिएक्शन करना है। तो क्या बनता है? XeF4 तो ये है, दो ये हैं, 6 हो जाएंगे। XeF6 बनता है और ऑक्सीजन निकल जाती है अलग, जीनोन हेक्साफ्लोराइड। क्या नाम है इसका? जीनोन हेक्साफ्लोराइड। आते हैं 39 पर। देखो 39, Cl2 यानी क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। क्लोरीन आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। क्या होता है जब? देखो, ये तो है I2 प्लस, जल की उपस्थिति में
कौन ऑक्सीकृत कर रहा है बेटा इसे? क्लोरीन। तो हम लिखेंगे 5Cl2। जब इसे क्लोरीन ऑक्सीकृत करती है तो बनता है HiO3। दो अणु तो बनेंगे HiO3 के, प्लस साथ में बनेंगे HCl के 10 अणु, 10 HCl। ठीक है बेटे। तो आपको इन रिएक्शंस में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। इसमें समझने का काम ना के बराबर है। लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे, या हमने जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले यूनिट को डिस्कस किया था, वहां बनाने की विधि और रासायनिक गुण जो हमने पढ़े थे उन्हीं में से छांट रखे हैं ये। पर उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देख रहा था, तो वहां से मैंने इन्हें इकट्ठा किया है। ठीक है बेटे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, और कल हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है जब। ठीक है, ऑर्गेनिक के, जिनमें बहुत मजा आएगा और सब समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे आज तो आपको सिर्फ इसे नोट डाउन करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इनमें से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, क्या होता है जब के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के। ऑर्गेनिक के तो ज्यादा पूछे जाते हैं, इनका तो एक आधा क्वेश्चन आ जाता है किसी सेट में, इसलिए इन्हें भी कराना जरूरी था। मैंने इसलिए इन्हें करा दिया है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होता है जब को। ठीक है। कल से हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या होता है जब। और बेटे 11th क्लास का सिलेबस जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा मैं। थोड़ी सी चीजें और करानी है आपको, वो कराने के बाद। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।